अगर आप अपने या परिवार के किसी व्यक्ति का बंद पड़ा खाता या अनक्लेम्ड अमाउंट के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आरबीआई ने आपके लिए इसके रास्ते खोल दिए हैं। आरबीआई ने एक उद्यम पोर्टल बनाया है। आप उसमें भूले बिसरे खाते और उसमें पड़े पैसे के बारे में पता लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसी के माध्यम से कुबेर का खजाना हाथ लग जाए। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को इस लावारिस खजाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिनमें ऐसे बैंक अकाउंट्स का एनुअल रिव्यू करने की बात कही गई है। ऐसे खाता धारकों के परिवारों और रिश्तेदारों से संपर्क करने को कहा गया है। बैंकों को उनकी वेबसाइट्स पर इसके लिए अलग से ऑप्शन रखने और जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके लिए 100 डेज 100 पे नाम से एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है। कई बार लोगों को अपने बैंक अकाउंट के बारे में पता नहीं चलता, उसमें छोटे बड़े अमाउंट पड़े रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकों को नए निर्देश दिए हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम किया जा सके और पैसा सही दावेदार तक पहुंच सके। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू किए जाएंगे। बैंकों में 42,270 करोड़ जमा है। ये पैसे अनक्लेम्ड हैं। आरबीआई के अनुसार बैंकिंग सिस्टम में इस अनक्लेम्ड अमाउंट को बाहर करने का लक्ष्य रखा गया है। खाता धारकों की मौत हो जाने के बाद ऐसे कई अकाउंट सालों तक लावारिस पड़े होते हैं, जिनमें लाखों या करोड़ों रुपए तक जमा होते हैं। इसके लिए अलग से गाइडलाइंस बनाई गई है। तमाम अलग अलग बैंक अकाउंट में पड़े इन पैसों पर पिछले 10 साल में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और न ही किसी ने इस पर दावा किया है। अब सवाल यह है कि इन हजारों करोड़ रुपए के लावारिस खजाने पर किसका हक है और सरकार इस पैसे का क्या करती है। लावारिस पैसे पर किसका हक होता है। अब उस सवाल पर आते हैं कि इस लावारिस पैसे पर आखिर किसका हक है। आमतौर पर खाता धारकों की मौत हो जाने के बाद ऐसे कई अकाउंट्स सालों तक लावारिस पड़े होते हैं। इन पर पहला हक खाता धारक के परिवार का होता है। अगर परिवार नहीं है तो करीबी रिश्तेदार भी जरूरी दस्तावेज जमा कर बैंक में दावा कर सकता है। इसके लिए बैंकों में क्लेम फॉर्म होते हैं, जिसमें तमाम जरूरी दस्तावेज और प्रूफ का जिक्र होता है। किसी खाते में जमा पैसे पर अगर कोई क्लेम नहीं आता है और इसे 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो जाता है तो ऐसे में आरबीआई की डिपॉजिटर एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड DEAF में जमा कर दिया जाता है, जिसमें ब्याज भी जोड़ दिया जाता है। इसके बाद भी अगर कोई खाते में जमा पैसे पर क्लेम करता है तो जांच करने के बाद उसे ब्याज समेत पूरा पैसा वापस दे दिया जाता है। इस बारे में अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, जिसके आधार पर आपको आगे की जानकारी भी दी जाएगी।